चलिए आज आपके सामने हम चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जीवो में जनरल का 10 प्रश्न हमने इससे पहले के स्लाइड में लोड कर चुका है यूट्यूब पे, वहां पे आप देख लेंगे। आज हम 11 से लेकर 20 प्रश्नों को देखेंगे। इसके प्रश्न उत्तरों को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। 11 नंबर इससे पहले के स्लाइड में हम आपको यूज करवा चुके हैं। इसका उत्तर एक बार फिर से आपको हम दे देते हैं। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन ए है जलकुंभी, बी हाइड्रिला, सी कमल और डी धान है। एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह जिस पानी के सतह पे उगता है बड़ी जल्दी से छा देता है और जल में मौजूद ऑक्सीजन को खींच लेता है जो दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे जलकुंभी से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली बना है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है और दूसरा बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो दोनों में आंसर हमारा हो जाएगा जलकुंभी। यह क्वेश्चन पिछले स्लाइड पे हमने डाउनलोड कर चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 11 नंबर। इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शन ए है अदरक, बी है केला, सी है ब्रायोफिलम और डी है दहलिया। तो हमने देखा था कि ब्रायोफिलम के पत्ती चारों ओर से किनारे इसके कटे होते हैं और जो किनारे कटे होते हैं तो जब पत्ती इसके झड़ जाते हैं, जमीन पर आते हैं, तो कटे हुए किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है और यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो एनसीईआरटी के लाइन से सीधा हमारा आंसर हो जाएगा सी ब्रायोफिलम। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प को पैदा करते हैं? ऑप्शन ए है बांस, बी है आम, सी है लीची और डी है जामुन। तो हमने एनसीईआरटी में ठीक एनसीईआरटी के लाइन से प्रश्न उठाया, ज्यादा घूमा हुआ नहीं है तो एक्सप्लेन करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि बांस अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार, वन टाइम, इसमें फूल आते हैं। तो आंसर सीधे हमारा हो जाएगा बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर देखना है, सीधे बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 4 पौधे की सूची दी हुई है, सूरजमुखी, बरगद, नीला कुरेंजी और महुआ। अब हमको इसमें से चुनना है आंसर, इसमें से कौन पौधा है जिसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल उसमें आते हैं। सूरजमुखी को हम देखे हैं बार बार आता है, बरगद में भी, महुआ में भी। नीला कुरेंजी है एनसीईआरटी के लाइन के अनुसार से जिसमें 12 वर्ष में एक बार फूल आते हैं। हम आंसर देख लेते हैं इस स्लाइड में। नीला कुरेंजी बिल्कुल सही आंसर है, हम लोग याद भी रखेंगे। ये सब वीवीआई प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मध चक्र पाई जाती है गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी मेमेलस है यानी स्तनीय प्राणी है उनको 2 वर्गों में बांटे थे, एक प्राइमेट और एक नॉन प्राइमेट। कुल मिलाकर प्राइमेट किसको कहेंगे और नॉन प्राइमेट किसको कहेंगे पहले ही समझ लीजिए। यानी ऐसे स्तनीय प्राणी जो अपने 2 पैरों पे खड़े हो गए और अगला 2 लिम्ब, दोनों लिम्ब जो है इसके हाथ के रूप में यूज करने लगे, यानी किसी वस्तु को पकड़ने के लिए यूज करने लगे, तो वो सभी आ जाते हैं प्राइमेट में। और ऐसे प्राणी जो सीधे खड़े नहीं हुए हैं, अगला 2 लिम्ब और पिछला 2 लिम्ब दोनों से केवल वो चलने के ही काम करते हैं। कुल मिलाकर 4 पैर वाले जंतु जो भी है उन सभी को डाल दिया गया है नॉन प्राइमेट।
तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट यहाँ पे समझ गए हम लोग। अब प्राइमेट और नॉन प्राइमेट कुल मिलाकर मेमेलस के अंतर्गत आते हैं। तो मेमेलस के फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है, जनन चक्र आते हैं, तो उनके यूट्रस में यानी गर्भाशय में एक चक्रीय परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो चक्रीय परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस चक्रीय परिवर्तन के कारण बाहर से कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर यानी लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मद चक्र और दूसरा होता है मासिक चक्र। अब इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लेंगे ताकि अगला कुछ क्वेश्चन होगा तो हमारा बन जाएगा सीधे से। अंग्रेजी में आएंगे तो प्राइमेट के अंदर जो साइकिलिंग चेंजिंग होती है उसके कारण इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र आते हैं, और नॉन प्राइमेट में ओएस्ट्रस साइकिल यानी मद चक्र आते हैं। तो मासिक चक्र और मद चक्र किसमें आते हैं, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ गए। तो यहाँ पे देख रहा है कि मद चक्र किसमें पाए जाते हैं, तो गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में। तो ये भी 4 पैर वाले, ये भी 4 पैर वाले, ये भी 4 पैर वाले, यानी यह सब नॉन प्राइमेट का समूह है। तो इन सभी में मद चक्र आती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। हम देख लेते हैं आगे, बिल्कुल सही, हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब पिछले कॉन्सेप्ट जो हम बतला के थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं उसके अनुसार से इसका आंसर आ जाएगा। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इन सभी में तो हमने बताया था कि वह जंतु जो 2 पैरों पे खड़े हो गए और अगले 2 लीम्ब से हाथ के रूप में उपयोग करने लगे, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, अमुक इस तरह से कार्यों को करने लगे, तो वह जंतु के समूहों को हम लोग प्राइमेट में डाल दिए थे। तो देख रहे हैं मनुष्य के पास भी 2 पैर 2 हाथ का यूज करता है, बंदर भी और चिंपैंजी भी। तो ये सब प्राइमेट में आ जाएंगे। तो प्राइमेट के फीमेल में ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा इन सभी में डी। चलिए अब 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर का स्लाइड बिल्कुल सही है, डी हमारा। 16वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। युग्मक जनन में बनता है। अब सीधे एनसीईआरटी के वर्ड से क्वेश्चन को डाला है, समझने के लिए थोड़ा अपना अंग्रेजी के वर्ड भी लेना पड़ेगा, थोड़ा अपना देहाती शब्द कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा। अब युग्मक का अंग्रेजी होता है गैमीट और जनन का अंग्रेजी होता है रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलते हैं और एक नया कोशिका बनता है मिलने के फलस्वरूप, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जाइगोट कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं। और जाइगोट से फिर वृद्धि करके एक नए जीव का जन्म हो जाता है और इस पूरे प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब रिप्रोडक्शन में युग्मक यानी गैमीट कैसा कैसा बनता है, तो ऑप्शन ए है केवल नर युग्मक, बी में है केवल मादा युग्मक, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा सोचेंगे हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट भी बना और फीमेल गैमीट भी बना, दोनों आपस में निषेचन किया तब जाइगोट बना और यहाँ से एक जीव का निर्माण होगा। तो कोई एक गैमीट बनेगा तो निषेचन संभव नहीं है, जनन संभव नहीं है, इसमें दोनों की उतना ही भूमिका है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनेंगे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बिल्कुल सही आंसर है दोनों। आगे हम देखते हैं एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। एक लिंगता, इसको हम समझेंगे यानी जीवों की वह स्थिति, एक यह जीव है, कोई सा भी एक जीव है जिसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन हो, मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल
सेक्स ऑर्गन हो। यानी ऐसी स्थिति कि एक बॉडी में कोई एक ही ऑर्गन हो, या मेल का हो या फीमेल का हो, तो ऐसे जीवों को एक लिंगता की स्थिति कहते हैं, और इसको हिंदी के शब्द एक लिंगाश्रय कहा जाता है। तो हमारा सीधे आंसर हो जाएगा उसके अनुसार से एक लिंगाश्रय, एक लिंगता की स्थिति को लिखित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो जिस जीव में एक लिंगाश्रय है, मतलब एक लिंग अवस्थित है, उसको एक लिंगाश्रय कहेंगे। और जिस जीव में दोनों लिंग, नर और मादा दोनों मौजूद है, उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो हम इस प्रश्न के अनुसार से हमारा आंसर सी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम 18 में। द्विलिंगियों प्राणी के उदाहरण है, मैंने बताया था कि जीव एक ही हो, ये कोई जीव है और इसके अंदर किसी एक जगह पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और किसी दूसरे जगह पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ये बॉडी हो गया, दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, तब ऐसे जीव को हम द्विलिंगी या अंग्रेजी में इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। अब ऑप्शन में हम देखेंगे स्पॉन, टेप बार, जोंक, इनमें सभी। तो एनसीईआरटी में सीधे एक लाइन में उठा के लिखा है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण में स्पॉन, टेप बार और जोंक, तीनों का नाम सीधा दिया है और सीधा वही से एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहाँ है, पूछा है, कई बार पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से। यार आंसर जो है यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इसका आंसर जो है गलत टाइपिंग हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। हम लोग वहां पे ठीक कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन उभय लिंगाश्रय है? वही बात, बाइसेक्सुअल बोले तब या उभय लिंगाश्रय बोले तक, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है। पपीता, नींबू, खजूर और नारियल। तो हम लोग को याद है पपीता, खजूर, नींबू में देहात में ये लोग पौधा जब निकलता है तो कुछ पौधे में फल आते हैं। पपीता में देखिएगा कुछ पौधे में फल लगेंगे और कुछ पौधे में फल नहीं लगेंगे, फूल आकर छूट जाएंगे। नींबू का भी वही बात है और खजूर में भी वही बात है। तो हम ये समझ ले कि फल किस पौधे में नहीं लगेंगे, तो जो नर पौधे होंगे उसमें फल नहीं लगेंगे और जो मादा पौधा होगा उसमें फल लगेंगे। तो पपीता अगर आपके पिछवाड़े में कभी बिना बोए हुए जन्म गया होगा, उसमें फल नहीं लग रहा है, तो लोग कहते हैं बांझ हो गया। बांझ नहीं हो गया, बल्कि वो पौधा नर था, तो नर पौधा फल कहाँ से देगा? तो यहाँ पे यह नर निकल गया। और नारी, तो नर और मादा अलग अलग है, इसमें पपीता में अलग, नींबू में अलग, खजूर में अलग, तो ये उभय लिंगाश्रय में नहीं जाएंगे। और नारियल का पौधा जो है, इसमें एक ही पौधे पे किसी एक भाग पे यहाँ पे नर फूल है और इस भाग पे मादा फूल है, तो एक ही पौधे में दोनों फूल हो गए, इसलिए इस पौधे को हम उभयलिंगी बोले। क्लियर है? इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब चलिए एक अंतिम क्वेश्चन हम लेते हैं। नारियल बिल्कुल सही है, अंतिम क्वेश्चन हम लेते हैं, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को फिर 10-10 प्रश्नों के सेट में डालेंगे, फिर नेक्स्ट डे कभी डालेंगे। अब 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है 21, 23, 42 और 46। हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य के हर एक कोशिका में, चाहे नाखून के लिए, चाहे बाल के लिए, या थूक का ले या खखार का ले, केवल ब्लड सेल छोड़, आरबीसी को छोड़ देंगे, इसको केवल आरबीसी को छोड़ देंगे, बाद बाकी सभी कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और 46 क्रोमोसोम जो है वह जोड़ा में होता है, इसको हम बोलते हैं 23 जोड़ा। देखिए इसको हम बोलेंगे 23 जोड़ा पाया जाता है। और जब इस मनुष्य में युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक यानी मेल गैमेट और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। तो दोनों युग्मक
के निर्माण जहां भी होता है तो उस समय कोशिका विभाजन की जो गति होती है, जो कोशिका विभाजन का प्रकार होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मियोसिस। अब इसके परिभाषा के अनुसार जानते हैं मियोसिस में क्या होगा, गुणसूत्र का आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। इस साइटोलॉजी में पढ़ना है, क्लास 11th के साइटोलॉजी एक यूनिट है, वहां पे इसके बारे में पढ़ना है। तो जब भी किसी युग्मक का निर्माण होता है तो कुल गुणसूत्र से उसकी संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री मतलब आधा हो जाता है, या अर्धसूत्री का मतलब आधा, तो पूरा है 46, तो युग्मक में कितना हो जाएगा 23। चाहे युग्मक शुक्राणु हो, नर के युग्मक शुक्राणु होते हैं, इसमें भी 23, और मादा का युग्मक अंडाणु होगा, इसमें भी 23। तो हमारा आंसर हो जाएगा युग्मक में आधा यानी 46 का आधा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देख लेते हैं आगे आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए इसी स्लाइड के साथ आज का हमारा यह 10 प्रश्नों का सेट खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 और प्रश्नों के साथ इसी चैप्टर से। तो आप लोग नियमित रूप से सभी पाठों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इसी तरह डालते जाएंगे, आप देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।